वेलकम बैक टू द फिलोसफर क्लासेस बाय रवि सिद्धार्थ सर। आज का मेरा टॉपिक है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है? व्हाट इज कॉमन नाउन? इट शोज द कास्ट एंड क्लास, या जाति तथा वर्ग को दिखाता है। इट शोज द कास्ट एंड क्लास, या जाति तथा वर्ग को दिखाता है। तो आप सभी लोग देखिए कॉमन नाउन, कॉमन कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन के एग्जाम्पल देखिए, क्या हो जाएगा? बॉय, बॉय, सिटी, बुक, etc। ये सब क्या है? कॉमन नाउन की एग्जाम्पल है। तो मैंने क्या बोला कि इट शोज द कास्ट एंड क्लास, यह जाति तथा वर्ग को दिखाता है। तो कॉमन नाउन की एग्जाम्पल बॉय, सिटी, बुक, etc। इट मीन्स क्या है कि इस दुनिया में जिस भी नाउन का जन्म होता है, तो कौन सा नाउन जन्म होता है? कॉमन नाउन। मैंने आपको नाउन के फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, इस दुनिया में जिस भी नाउन का जन्म होता है तो कॉमन नाउन में जन्म होता है। बाद में व्यक्ति उसको आइडेंटिफाई करके उसे कौन सी नाउन की उपाधि देता है, वो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोग देखिए कॉमन नाउन की कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्या है कि व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर इट टेक्स आर्टिकल, यानी जब कॉमन नाउन का प्रयोग सिंगुलर नंबर में होता है तो आर्टिकल लेता है। व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर इट टेक्स आर्टिकल, यानी जब कॉमन नाउन का प्रयोग सिंगुलर नंबर में होता है तो उसमें आर्टिकल जरूर लगता है। अब व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज प्लूरल नॉर्मली नो आर्टिकल, यानी जब जो कि कॉमन नाउन में जो है प्लूरल नंबर के रूप में प्रयोग किया जाए तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं लेता है। तो आप लोग देखिए कॉन्सेप्ट मैंने सेकेंड अभी जस्ट मैंने बोला, मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं कि व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज प्लूरल नॉर्मली नो आर्टिकल। तो आप सभी लोग देखिए कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ कॉमन नाउन, कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ कॉमन नाउन, कॉमन एरर इन द यूज ऑफ कॉमन नाउन। तो फर्स्ट एग्जांपल आप देखिए कि द प्रोफेसर इज टीचिंग इन दिस यूनिवर्सिटी। सेकंड एग्जांपल देखिए, प्रोफेसर्स, PROFESSORS, प्रोफेसर्स इज टीचिंग in this university, थर्ड एग्जांपल देखिए, द प्रोफेसर्स आर टीचिंग in this university। फोर्थ एग्जांपल देखिए, प्रोफेसर इज टीचिंग इन दिस यूनिवर्सिटी। तो मैंने आपको 4 एग्जांपल दिया, तो आप लोग बताइए कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। तो देखिए क्या है कि द प्रोफेसर इज टीचिंग इन दिस यूनिवर्सिटी, ये हमारा सेंटेंस क्या है? राइट है। क्यों राइट है? मैंने क्या बोला था कि व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर इट टेक्स आर्टिकल, यानी जब कॉमन नाउन का प्रयोग सिंगुलर नंबर में होता है तो आर्टिकल लेता है। क्योंकि प्रोफेसर जो है कि कॉमन नाउन है, पूरी दुनिया में जो है कि प्रोफेसर को प्रोफेसर ही नाम से जानते हैं, इसलिए कॉमन है। और कॉमन नाउन जब सिंगुलर नंबर में प्रयोग किया जाए तो आर्टिकल लेता है, इसलिए हमारा राइट हो गया। अब प्रोफेसर्स इज टीचिंग इन दिस यूनिवर्सिटी, ये हमारा सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पे प्रोफेसर क्या है? प्लूरल है, बस आने वाला वर्ब प्लूरल लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर लगा है इसलिए रॉन्ग है। थर्ड एग्जांपल देखिए, द प्रोफेसर्स आर टीचिंग इन दिस यूनिवर्सिटी, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है?
मैंने अभी आपको बताया कि व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज प्लूरल नॉर्मली नो आर्टिकल, यानी जब हम कॉमन नाउन का प्रयोग प्लूरल नंबर में करते हैं तो हम जो है कि आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, इसलिए रॉन्ग हो गया। ये प्रोफेसर इज टीचिंग इन दिस यूनिवर्सिटी, इसलिए ये रॉन्ग है क्योंकि इसमें आर्टिकल नहीं लिया, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है कॉमन नाउन, तो यहाँ पे आर्टिकल लेना चाहिए, ए, एन और द तीनों में से कोई एक लेना चाहिए जो सुटेबल हो सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो हमारा ये प्रोफेसर सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे आर्टिकल लेना चाहिए, लेकिन आर्टिकल नहीं है इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग है। तो आप सब लोग नोट डाउन कर लीजिए, अगर कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो। मैं दोबारा बता दे रहा हूँ कि द प्रोफेसर इज टीचिंग इन दिस यूनिवर्सिटी, ये हमारा राइट है। क्यों राइट है? क्योंकि प्रोफेसर हमारा सिंगुलर है, इसलिए हमारा आने वाला जो है कि सेंटेंस के पहले जो है कि आर्टिकल लेना चाहिए, तो ये आर्टिकल लिया है इसलिए राइट है। और प्रोफेसर इज टीचिंग इन दिस यूनिवर्सिटी ये हमारा रॉन्ग इसलिए है क्योंकि यहाँ प्रोफेसर प्लूरल है, तो प्लस आने वाला वर्ब भी प्लूरल लेना चाहिए, ये सिंगुलर है इसलिए हमारे रॉन्ग है। और थर्ड देखिए, द प्रोफेसर्स आर टीचिंग इन दिस यूनिवर्सिटी, ये हमारा रॉन्ग है सेंटेंस। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ये प्लूरल नंबर है और प्लूरल नंबर के साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है कॉमन नाउन में, तो इसलिए रॉन्ग है। अब प्रोफेसर इज टीचिंग इन दिस यूनिवर्सिटी ये हमारा क्या है, आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि हमारा प्रोफेसर सिंगुलर है इसलिए आर्टिकल लेना चाहिए, ए चाहे द, दोनों में से अगर कोई भी लगाएंगे सेंटेंस राइट होगा। और ये हमारे इसमें नहीं लगा आर्टिकल इसलिए हमारा क्या है, रॉन्ग माना जाएगा। तो आप सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो आई कैन इरेज दिस, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। अब सेकेंड एग्जांपल आप लोग देखिए, सेकेंड एग्जांपल आप लोग देखिए। जैसे मैं कहूं कि स्टूडेंट द स्टूडेंट कीजिए, द स्टूडेंट आर रीडिंग, द स्टूडेंट्स कर दिए, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। और थर्ड देखिए, सेकंड देखिए, सॉरी, स्टूडेंट्स आर रीडिंग। मैं दो ही एग्जांपल दे रहा हूं इसमें, तो आप लोग देखकर बताइए कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। तो आप लोग को मालूम होगा फर्स्ट हमारा रॉन्ग है और सेकंड इज राइट है। क्यों राइट है? मैंने आपको बताया था कि जब हमारा कॉमन नाउन प्लूरल नंबर के रूप में प्रयोग किया जाए तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगा, इसलिए हमारा एक प्लूरल आर्टिकल लिया, इसलिए क्या है, रॉन्ग माना गया। और स्टूडेंट्स आर रीडिंग ये हमारा क्या है, राइट है। क्यों? क्योंकि इसके पहले आर्टिकल नहीं लिया है। तो आप सब नोट डाउन कर लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो अगला देखिए एग्जांपल, जब हमारा कॉमन नाउन एज अ प्रोफेशन के रूप में काम करे, एज अ प्रोफेशन, सीधे प्रोफेशन लिख दो, प्रोफेशन। जब हमारा कॉमन नाउन एज अ प्रोफेशन के रूप में काम करे, अगर हमारा प्रोफेशन के रूप में सब्जेक्ट के रूप में काम करे, तो आप लोग क्या करेंगे, द को ज्यादा प्रेफर करेंगे और ए एन को सिंगल हम यानी कि कम प्रेफर करते हैं। यानी अगर हमारा कॉमन नाउन एज अ प्रोफेशन के रूप में काम करे, तो अगर सब्जेक्ट के रूप में आया है तो हम द को ज्यादा राइट मानेंगे, यानी कि द 100% राइट होगा और ए एन हमारा कितना परसेंट होगा, 10% होगा। मैं गलत नहीं कर सकता मगर राइट होगा। लेकिन यदि हमारा कॉमन नाउन एज अ प्रोफेशन ऑब्जेक्ट के रूप में काम करे, तो आप ए और एन को ज्यादा प्रेफर करेंगे, यानी कि 100% ए राइट होगा और द हमारा क्या होगा, ए 10% राइट होगा। कितना परसेंट? 10% राइट होगा। तो आप लोग देखिए, हमने क्या बोला कि हमारा कॉमन नाउन एज अ प्रोफेशन के रूप में काम करे। मैंने क्या बोला कि हमारा कॉमन नाउन एज अ प्रोफेशन के रूप में काम करे, तो हमारा ये क्या होता है, सब्जेक्ट के रूप में आए
तो द को आप क्या करेंगे, ज्यादा प्रेफर करेंगे। क्या करेंगे, द को ज्यादा प्रेफर करेंगे, यानी कि द जब आएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 100% राइट होगा। मैंने क्या बोला, यदि हमारा कॉमन नाउन एज अ प्रोफेशन के रूप में काम करे तो उस प्रोफेशन में अगर सब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो हम द को ज्यादा प्रेफर करेंगे, यानी द 100% राइट होगा। यदि कॉमन नाउन एज अ प्रोफेशन अगर ऑब्जेक्ट के रूप में काम करे, ए एन को हम ज्यादा प्रेफर करेंगे और द को कम करेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ग्रुप में आएगा तो हम 100% ए एन वाला राइट करेंगे और द को हम 10% राइट करेंगे। रॉन्ग नहीं कह सकते मगर राइट माना जाएगा। और हमारा कॉमन नाउन एज अ प्रोफेशनल सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो द को ज्यादा प्रेफर करेंगे और एन को कम प्रेफर करेंगे, यानी ये भी 10% राइट होगा। लेकिन ऑप्शन में मान लीजिए क्या हुआ, अगर दोनों दिया हो किसी ऑप्शन में, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर ऑप्शन में दोनों दिया हो तो हम द वाले को प्रेफर करेंगे और बाकी 3 जो बचा रहेगा हम छोड़ देंगे। अगर द नहीं रहेगा तो सपोज कीजिए अगर ए एन वाला अगर आपको मिल जाए तो हम उसे ही राइट कर देंगे। तो आप लोग देखिए, जैसे मैं कहूं कि द वाइस चांसलर इज गोइंग टू लंदन। मैंने क्या बोला कि पहला एग्जाम्पल क्या है, द वाइस चांसलर इज गोइंग टू लंदन। और सेकेंड देखिए क्या है आपका, वाइस चांसलर इज गोइंग टू लंदन। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, द वाइस चांसलर इज गोइंग टू लंदन। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, वाइस चांसलर्स आर गोइंग टू लंदन। ये देखिए मैंने 4 एग्जाम्पल दिया, तो 4 एग्जाम्पल्स में आप लोग आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, यानी कि विच वन इज राइट और रॉन्ग। तो देखिए क्या है कि द वाइस चांसलर इज गोइंग टू लंदन, ये हमारा राइट होगा। क्यों राइट होगा, मैंने क्या बताया कि एक वाइस चांसलर क्या है, कॉमन नाउन, ये एज प्रोफेशन के रूप में काम कर रहा है। ये द वाइस चांसलर जो है हमारा सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो वाइस चांसलर हमारा सब्जेक्ट के रूप में आया है, इसलिए द वाला हमारा राइट माना जाएगा। और वाइस चांसलर इज गोइंग टू लंदन, ये हमारा रॉन्ग है। मैंने आपको बताया था जब कॉमन नाउन में अगर सिंगुलर नंबर में प्रयोग किया जाए कॉमन नाउन तो आर्टिकल लेना चाहिए, इसलिए हमारा रॉन्ग है। और यहाँ देखिए द वाइस चांसलर इज गोइंग टू लंदन, वाइस चांसलर नाम की कोई होता है नहीं कोई वर्ड, इसलिए हमारा क्या होगा, रॉन्ग माना जाएगा। ये क्या है, वाइस चांसलर आर गोइंग टू लंदन, ये भी रॉन्ग है क्योंकि वाइस चांसलर नहीं होता, वाइस चांसलर होता है। अगर एक से ज्यादा वाइस चांसलर रहेंगे तो वाइस चांसलर हो जाएगा, लेकिन वाइस चांसलर नहीं होता, इसलिए हमारा क्या होगा, पहला राइट है और सेकंड हमारा क्या आपका रॉन्ग है, थर्ड भी रॉन्ग है, फोर्थ भी रॉन्ग है। तो आप लोग नोट डाउन कर लिए, यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट इसलिए राइट है क्योंकि ये हमारा वाइस चांसलर सब्जेक्ट के रूप में आया है। लेकिन अभी मैंने ए एन वाला आपको नहीं बताया, मैंने आपको सेकंड एग्जांपल में आपको दोनों में बताऊंगा कि आप कैसे पहचानेंगे कि द वाला भी राइट है। सर आपने बोला कि अगर कॉमन नाउन प्रोफेशन के रूप में आए तो द वाला भी राइट होगा, सब्जेक्ट के रूप में आएगा, और ए एन वाला भी राइट होगा। जैसे मैं कहूँ कि मैं इसको मिटा देते हैं, मैं नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं। आप सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया। आप देखिए जैसे मैं इसमें अगर मुझे चूज करना हो, जैसे मैं कहूं कि द प्रोफेसर इज टीचिंग, और सेकंड मैंने क्या बोला, अ प्रोफेसर इज टीचिंग। तो हमारा दोनों राइट है, द प्रोफेसर इज टीचिंग और अ प्रोफेसर इज टीचिंग, ये दोनों राइट है। क्यों राइट है,
तो मैंने आपको बताया था कि हमारा कॉमन नाउन, देखिए इसमें क्या है, प्रोफेसर हमारा कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन। ए हमारा प्रोफेसर सब्जेक्ट ग्रुप में आया, तो इसके पहले क्या लगा है, द लगा है, तो द वाला भी हमारा राइट होगा। लेकिन हमने क्या बोला कि कॉमन नाउन एज ए प्रोफेशन अगर ए एन भी आ जाए तो भी हमारा राइट होगा। तो हमारा देखिए अ प्रोफेसर है, ये भी राइट माना जाएगा, लेकिन 100% नहीं, ये 100% राइट है और ये हमारा क्या है, 10% राइट है, ये हमारा 10% राइट है, लेकिन हम गलत नहीं कर सकते। तो मैंने क्या बोला कि कॉमन नाउन एज ए प्रोफेशन के रूप में अगर काम करे, यदि हमारा कॉमन नाउन सब्जेक्ट के रूप में आया है तो हम क्या करेंगे, द को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। यानी आप लोग देखिए कि प्रोफेसर हमारा कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन के पहले अगर द लग जाता है तो हम 100% राइट करेंगे, लेकिन ए एन वाला दोनों राइट रहेगा, लेकिन क्या है, ये केवल 10% राइट है, गलत नहीं कर सकते। और जैसे मैं कहूं कि ही इज अ साइंटिस्ट, ही इज अ साइंटिस्ट, ही इज अ साइंटिस्ट, और सेकेंड देखिए ही इज द साइंटिस्ट, ही इज द साइंटिस्ट, तो ये दोनों राइट है। ये देखिए हमारा जो कि साइंटिस्ट क्या है, वैज्ञानिक, इट मींस कॉमन नाउन है, तो वैज्ञानिक कॉमन नाउन है। तो देखिए मैंने क्या बोला, ये हमारा ये साइंटिस्ट ऑब्जेक्ट ग्रुप में आया है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा देखिए क्या है, लिंकिंग वर्ब है, और ये हमारा क्या है, साइंटिस्ट क्या है, आपका कॉमन नाउन है और ऑब्जेक्ट ग्रुप में आया है। तो हमने क्या बोला है कि अगर कॉमन नाउन एज अ प्रोफेशन ऑब्जेक्ट ग्रुप में कार्य करता है तो हम ए एन को ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो हमारा साइंटिस्ट जो है सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट ग्रुप में आया है, इसलिए यहाँ पे ए लगा, इसलिए ये 100% राइट है, ये 100% राइट है। लेकिन मैंने ये भी आपको बताया था कि यदि हमारा कॉमन नाउन एज अ प्रोफेशन ऑब्जेक्ट ग्रुप में काम करे, अगर द भी आया रहेगा तो भी राइट रहेगा, लेकिन कितना परसेंट, केवल 10%, हम रॉन्ग नहीं कर सकते, दोनों राइट माना जाएगा। और मैंने इस टाइप मैंने क्या बताया था कि यदि हमारा कॉमन नाउन एज अ प्रोफेशन सब्जेक्ट के रूप में काम करे तो हम द को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये देखिए हमारा प्रोफेसर जो है कि सब्जेक्ट ग्रुप में आया है और यहाँ पे द लगा है, इसलिए हमारा 100% राइट है। और ये देखिए हमारा ए एन जो है, ए एन ए भी लगा है प्रोफेसर के साथ, तो ए भी राइट होगा, लेकिन कितना, 10% राइट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।